तो आज हम सॉल्व करेंगे टीडीएस के ऑल केसेस। जैसा कि देखिए पहला क्वेश्चन कहा गया है कि क्रिएट कंपनी हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे टैली में। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1/5/2016 कंपनी पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 35,000 टू मैसेज एबीपी प्राइवेट लिमिटेड। यानी हम क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस पेमेंट कर रहे हैं किसको, मैसेज एबीपी प्राइवेट लिमिटेड को 35,000 रुपया, और ये पैन नंबर उनका दिया हुआ है। और हम इसको पेमेंट जो करने हैं वो चेक यानी HDFC बैंक के थ्रू से, और ये चेक नंबर है। और कह रहा है कि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस एट अप्लीकेबल रेट, यानी एडवर्टीजमेंट का जो सेक्शन होगा उस रेट से इस पे टीडीएस भी कटा है। तो आइए सबसे पहले हम टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए क्रिएट कंपनी में जाएंगे और यहाँ पे हम टीडीएस ऑल केसेस के नाम से एक कंपनी बना लेते हैं और स्टेट में उत्तर प्रदेश ले लेंगे, यानी एक्सेप्ट करा देंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा केस है वो टीडीएस का है। तो टीडीएस के लिए जब भी टैली में हमें टीडीएस का केस करना हो तो उसके लिए सबसे पहले हम फीचर इनेबल कराते हैं। फीचर इनेबल कराने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे F11 प्रेस करेंगे और स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहीं पे आपको मिलेगा इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी टीडीएस। इस फीचर को आप यस करेंगे। यस करने के बाद यहीं पे आपको मिलेगा सेट अल्टर टीडीएस डिटेल, तो यहाँ पे इस फीचर को भी यस कर देंगे। अब जब हम टीडीएस में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो हमें एक टैन नंबर मिलता है। जो टैन नंबर हमें मिलता है वही यहाँ पे फिल करना है। टैन नंबर हमारा जो होता है 4 नंबर, तो 10 नंबर जैसे हम भर देंगे 4 अल्फ़ाबेट और 5 नंबर और 1 अल्फ़ाबेट, ये हमारा 10 नंबर होता है। और यहाँ पे कुछ नहीं, बस देन एक्सेप्ट करा देंगे। ये हमारा फीचर इनेबल हो गया। अब सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, कंपनी पेड एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट का हमने पेमेंट किया है। जब भी टीडीएस का केस हो तो टीडीएस के केस में 3 लेजर बनते हैं। सबसे पहले हमारा जो लेजर बनेगा वो एक्सपेंस का, दूसरा लेजर हमारा पार्टी का बनता है और तीसरा लेजर हमारा टीडीएस ऑन एक्सपेंस का बनता है। तो जैसे देखिए क्वेश्चन में हमारा एक्सपेंस जो हुआ वो एडवर्टीजमेंट, यानी एडवर्टीजमेंट के नाम से एक लेजर बनेगा। दूसरा लेजर हमारा पार्टी का था तो मैसेज एबीपी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से लेजर बनेगा। और तीसरा जो हमारा है वो टीडीएस ऑन एक्सपेंस, यानी टीडीएस ऑन एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या हुआ, एडवर्टीजमेंट, यानी हमारा तीसरा लेजर टीडीएस ऑन एडवर्टीजमेंट बनता है। तो सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए अकाउंटिंग फॉर्म में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम एडवर्टीजमेंट के नाम से बनाएंगे एडवर्टीजमेंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। अब यहाँ पे आपको मिलेगा इस टीडीएस एप्लीकेबल, क्या इस एक्सपेंस पे आपको टीडीएस एप्लीकेबल कराना है तो इस फीचर को एप्लीकेबल करा दीजिएगा। एप्लीकेबल कराने के बाद यही आपको मिलेगा नेचर ऑफ पेमेंट, यानी एडवर्टीजमेंट पे जो टीडीएस कटेगा वो कैसा टीडीएस कटेगा। तो यहाँ पे जैसे आप नेचर ऑफ पेमेंट पे आएंगे तो यहाँ ये विंडो खुल के आएगी और यहाँ पे आप न्यू कैटेगरी ले लीजिएगा, न्यू कैटेगरी और बनाएंगे नेम, एडवर्टीजमेंट के नाम से ही कैटेगरी बना लीजिएगा। सेक्शन यानी एडवर्टीजमेंट का सेक्शन क्या होता है, एडवर्टीजमेंट जो हमारा होता है वो नेचर ऑफ पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर होता है और उसकी जो सेक्शन होती है 194C होती है और इसका पेमेंट कोड ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। वैल्यू ऑफ लिमिट फॉर सिंगल बिल, तो एडवर्टीजमेंट के केस में सिंगल बिल जो होता है वो हमारा होता है 30,000 रुपये और इस टाइम 16/17 के हिसाब से अब हमारा रेट जो होगा वो 2% होगा। और देयर सो होल्ड एग्जाम्पशन लिमिट, जो इसकी एग्जाम्पशन लिमिट होती है वो पहले तो हमारा जो था वो 75,000 रुपये, लेकिन इस टाइम जो हमारा हो गया है वो 1 लाख रुपए हो चुके हैं। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए फिल करिएगा। ये हमने इसलिए बताया कि एग्जाम में आपको नया फिल करना पड़ेगा। एक्सेप्ट कराइए, एक्सेप्ट करिए। दूसरा हमारा लेजर था पार्टी का, तो हम यहाँ पे पार्टी का लेजर बनाएंगे। जैसे हमारे पार्टी थी मैसेज एबीपी प्राइवेट लिमिटेड। अब जिससे हम क्या पेमेंट करते हैं वो हमारा संडे क्रिएटर होता है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल हमेशा पार्टी के लेजर में
यस रखते हैं। और इस टीडीएस डिडक्टेबल, क्या इस पार्टी पे हमें टीडीएस काटना है? तो हाँ, हमें इस पार्टी पे टीडीएस काटना है, इस फीचर को यस कर दीजिएगा। जैसे यस करेंगे ये पूछेगा डिडक्टिव टाइप, ये जिससे हम डिडक्टेड कर रहे हैं यानी जिससे हम टीडीएस काट रहे हैं वो पार्टी कैसी है? तो यहाँ पे देखिए जिसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड होता है वो कंपनी होती है, किसी का नाम नहीं होता। और जब किसी का नाम दिया होता है तो वो इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट होता है, लेकिन ये कंपनी है तो यहाँ पे कंपनी रेसिडेंट ले लेंगे। और डिडक्टेड टीडीएस इन सिम वाउचर, इस फीचर को यस कर देंगे। देन यहाँ पे एडवर्टीजमेंट ले लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट। और यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में इसका पैन नंबर दिया है तो यहाँ पे आप पैन नंबर फिल कर देंगे। अगर आप पैन नंबर फिल नहीं करते हैं तो एक गवर्नमेंट का रूल होता है कि जो भी पार्टी अगर पैन नंबर ना देती हो तो उसका 20% काट लिया जाए। तो यहाँ पे इसने क्वेश्चन में देखिए पैन नंबर दिया हुआ है, जैसे ASDC है 3245L, ASDC है 3245L, एंटर। अब तीसरा हमारा जो लेजर था वो टीडीएस ऑन एक्सपेंस, तो टीडीएस ऑन एक्सपेंस यानी एडवर्टीजमेंट का हमारा एक्सपेंस हुआ है, टीडीएस ऑन एडवर्टीजमेंट अंडर ड्यूटी एंड टैक्स। ये हमारा एक टैक्स है, एक प्रकार का टैक्स है, तो इसका अंडर ड्यूटी एंड टैक्स जाएगा। अब ये टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स टीडीएस होगा, यहाँ टीडीएस ले लेंगे। और यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट बता देंगे, यानी ये जो टीडीएस हमारा कटेगा, जो टैक्स हमें मिला है वो किस चीज का मिला है। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट ले लेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। ये हमारी तीनों लेजर तैयार हो गए हैं। अब हम जाके इसकी एंट्री करेंगे। तो टीडीएस का जब भी केस आता है तो सिर्फ और सिर्फ जर्नल में एंट्री करते हैं। तो लेजर में यहाँ से बैक आएंगे और अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और जनरल की शॉर्टकट की होती है F7 प्रेस करेंगे, ये जनरल का वाउचर खुल जाएगा। अब एंट्री क्या बनती है? तो टीडीएस के केस में एंट्री ये बनती है कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट टू टीडीएस अकाउंट। तो डेबिट क्या हुआ? एक्सपेंस। तो हमारा जो एक्सपेंस हुआ है वो एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। कितना खर्चा हुआ है? तो जैसे कि इस क्वेश्चन में 35,000 था, यहाँ 35,000 फिल करेंगे। देन क्रेडिट टू पार्टी, तो पार्टी हमारी जो है वो मैसर्स एबीपी प्राइवेट लिमिटेड है, इनको भी क्रेडिट करेंगे। देखिए अपने आप ऑटोमेटिक 2% के हिसाब से ये टीडीएस कट गया। जैसे इंटर प्रेस करेंगे ये विंडो खुल के आएगी, यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेंगे, देन फिर न्यू रेफरेंस लेंगे। अब यहाँ देखिए 35,000 ये है, ये क्रेडिट बैलेंस है, 700 डेबिट बैलेंस, यानी क्रेडिट में से ये 700 माइनस हुआ, अब 34,300 रुपया यहाँ बैलेंस है। एंटर एक्सेप्ट। अब यहाँ पे देखिए डेबिट क्रेडिट अब इक्वल नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्रेडिट करेंगे हम टीडीएस ऑन एडवर्टीजमेंट। ये हमारा लेजर, ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। कंप्लीट करने के बाद हमने तो सिर्फ ये क्या किया, टीडीएस का भी रेट काटा है। टीडीएस का हमें काटने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्टी को पेमेंट करेंगे जितना पार्टी का अमाउंट होगा। जैसे कि हमने चेक के द्वारा पेमेंट किया है, चेक नंबर ये है, और चेक काटेंगे। तो पेमेंट करने की शॉर्टकट की F5 प्रेस करेंगे और यहाँ पे पेमेंट करेंगे मैसर्स एबीपी प्राइवेट लिमिटेड। अब कितना पेमेंट करेंगे? तो यहाँ पे देखिए ये 34,300 जो इनका करंट बैलेंस दिखाता है वही फिल कर देंगे। अगेन रेफरेंस, पुराने बिल का हमें पेमेंट करना है और यहाँ क्रेडिट कर देंगे HSBC। एक नया लेजर बना लेते हैं HDFC के नाम से, और अंडर बैंक अकाउंट फिर एक्सेप्ट 34,300, यहाँ पे चेक नंबर भर देंगे, ये एंट्री एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट कराने के बाद अब क्वेश्चन हमारा रूल ये कहता है कि जब हम टीडीएस काट लिए, जिस पार्टी पे टीडीएस काट लिए हैं जिस महीने, उसके अगले महीने ही हम टीडीएस का पेमेंट गवर्नमेंट को कर दें। तो देखिए हम क्वेश्चन में एक 5 है लेकिन हमने एक 4 में एंट्री कर दी है, तो एक 4 में हमने ये एंट्री टीडीएस काटा है, तो उसे एक 5 में हम टीडीएस का अमाउंट पेमेंट कर देंगे। यानी टीडीएस का जो हमारा अमाउंट होता है वो हर महीने गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया जाता है। तो आइए गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। गवर्नमेंट को पेमेंट करने से पहले गेटवे ऑफ टैली पे आइए और डिस्प्ले में जाइए। डिस्प्ले में जाने के बाद आप चले जाइएगा स्टेचुरी रिपोर्ट। जैसे आप स्टेचुरी रिपोर्ट में जाएंगे आपको यही मिलेगा टीडीएस रिपोर्ट। टीडीएस रिपोर्ट में जाइएगा, फॉर्म 26Q में जाइएगा और यही आपको मिलेगा टी डिडक्टेड एट नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट से देखिए यहाँ पर 700 रुपया है जिसका हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, बैलेंस पेबल। तो यहाँ पे पेमेंट करने की शॉर्टकट की होती है Alt+S, यहीं पे Alt+S प्रेस करेंगे
और TDS का पेमेंट करना है। तो TDS यहाँ लेंगे, कब से कब तक का था, तो 1/4 से लेके 1/5 तक, और डेट यहाँ पे 1/5 ले लेंगे। 1/4 कब TDS हमारा कटा था, 1/4 में कटा था। 194C एंटर, एडवर्टीजमेंट ले लेंगे, ऑल कंपनी, और यहाँ पे HDFC से हम पेमेंट कर देंगे। ये देखिए हमारा गवर्नमेंट को पेमेंट हो गया। यहाँ पे डेट सही कर लेंगे, F2 से F5। ये हमारा एंट्री कंप्लीट हो गई, एक्सेप्ट करा देंगे। अब यहाँ पे देखिए नॉट इंक्लूड बता रहा है हमारा पेमेंट, तो यहाँ पे चले जाएंगे और यहीं पे जाने के बाद इस पेमेंट को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करा देंगे। इंक्लूड कराने के लिए देखिए क्या क्या हमें भरना पड़ेगा, यहाँ फिल करना पड़ेगा चेक डेट, चेक DD नंबर, तो यहाँ पे चेक DD नंबर कुछ भी भर दीजिएगा, चेक डेट किस डेट में आपने पेमेंट की है, BSR कोड जो 7 डिजिट का हो वो भी फिल कर दीजिएगा, चालान नंबर जो 6 डिजिट का होता है वो भी फिल करिएगा, और चालान डेट किस डेट में आपने चालान भेजी है, और किस बैंक से, तो HDFC बैंक से पेमेंट हमने की है। ये एंट्री हम यहाँ पे फिल करेंगे तो ये इंक्लूड हो जाएगा। जैसा कि देखिए इंक्लूड हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रेट 35,000 एडवांस पेड टू कैस्टल प्राइवेट लिमिटेड ऑन 1/6/2016 टूवर्ड मेंटेनेंस और एयर कंडीशनर। यानी मेंटेनेंस और एयर कंडीशनर पे हमें एडवांस पेमेंट किया है, किसको, कैस्टल प्राइवेट लिमिटेड को, और 1/6 को हमने एडवांस पेमेंट किया और 2/6 को इसका बिल बन रहा है। तो 1/6 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडवांस में पेमेंट करेंगे। तो टैली में आएंगे और एडवांस में पेमेंट एंट्री करेंगे। तो पेमेंट में एंट्री करने के लिए कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में। अब हम जो लेज़र बनाएंगे वो ऑनलाइन बनाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाइएगा और पेमेंट की शॉर्टकट की F5। अब ये याद रखिएगा, जब भी हम TDS के केस में एडवांस पेमेंट करते हैं तो वो सिंगल एंट्री मोड पे करते हैं। सिंगल एंट्री मोड करने के लिए यहीं पे F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर। इस फीचर को यस कर देंगे, देन एक्सेप्ट करा देंगे। अब ये देखिए सिंगल एंट्री मोड हो गया। अब अकाउंट किस थ्रू हम इस पेआरटी को पेमेंट कर रहे हैं, तो कुछ नहीं दिया है तो कैश ले लीजिएगा। अब किसको पेमेंट करना है, तो पार्टी हमारी है कैस्टल प्राइवेट लिमिटेड। यहीं पे Alt+C प्रेस करिएगा और ऑनलाइन लेजन क्रिएशन करिएगा। तो हमारे थे कैस्टल प्राइवेट लिमिटेड अंडर सिंडिकेटर, पार्टी हमारी सिंडिकेटर होगी, और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इस फीचर को यस कर देंगे। देन यहाँ पे इस TDS डिडक्टेबल, क्या इस पार्टी पे TDS हमें काटना है, तो गवर्नमेंट का रूल ये कहता है कि चाहे आप एडवांस में पेमेंट करें चाहे बिल बनाने के बाद करें, आपको TDS तुरंत काटना है। जो दोनों में से पहले हो उसमें TDS आप काट लीजिए। तो हम एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो TDS हमें काटना है, इस फीचर को यस करेंगे। अब डिडक्टिव टाइप, ये प्राइवेट लिमिटेड है तो ये हमारी कंपनी रेसिडेंट होगी, यहाँ कंपनी रेसिडेंट ले लेंगे। डिडक्टेड TDS इन सेम वाउचर, इस फीचर को यस कर देंगे। ऑल आइटम यहाँ लीजिएगा और यहाँ पे पैन नंबर फिल कर दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया है तो पैन नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे, जैसे ADFPD 1321 के ADFPD 1321 के। अब कितना पैसा, तो यहाँ पे पैसा बताना पड़ेगा, जैसे कि हमारा अमाउंट है 35,000, तो यहाँ पे 35,000 फिल कर देंगे। और ये हमारा जो डेट है वो 1/6 में, 1/6 कर लीजिएगा, 35,000। अब हमें ये जो हमारा बिल विंडो खुल गया है, अब हम इसको पैसा किस तरीके का पेमेंट कर रहे हैं, तो हम इसे एडवांस दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम एडवांस ले लेंगे। एडवांस में यहाँ कुछ बिल चढ़ा देंगे हम, देन एक्सेप्ट कराएंगे। अब यहाँ पे हम एक बनाएंगे TDS का लेजर, क्योंकि हमें इस पार्टी पे क्या करना है, TDS काटना है। तो ये Alt+C प्रेस करेंगे और TDS ऑन, यानी किस TDS ऑन एक्सपेंस हमारा जो हुआ है वो मेंटेनेंस का है, तो मेंटेनेंस ऑफ, तो यहाँ मेंटेनेंस बनाएंगे TDS ऑन मेंटेनेंस। अंडर ये टैक्स है एक तरीके का, तो ड्यूटी एंड टैक्सेस जाएगा और यहाँ पे TDS ले लेंगे। देन यहाँ पे कैटेगरी बनाएगा, तो यहाँ पे हम न्यू कैटेगरी बनाएंगे और यहाँ पे मेंटेनेंस के नाम से एक कैटेगरी बना लेंगे, मेंटेनेंस। अब जो मेंटेनेंस का होता है वो किस में जाता है, फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल। तो फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल में ये आता है मेंटेनेंस। तो टेक्निकल की जो शॉर्टकट की जो सेक्शन होता है वो 194J होता है,
194J होता है, और इनका सिंगल बिल कुछ नहीं होता है। रेट इनका जो होता है वो 10% होता है, और इनकी जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है वो 30,000 होती है। एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। जैसे कटेंगे देखिए ये हमारा टीडीएस ईट पार्टसी पे कट गया। जैसे कि हमने इसको 35,000 की पेमेंट की, उस पर टीडीएस का जो हमारा चार्ज हुआ था वो 3500 रुपये, और ये 31 देखिए अब इनको माइनस करके 31,500 रुपया पेमेंट किया जा रहा है। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। तो ये 1 जून में हो गया, एडवांस की रिसीव, एडवांस हमने पेमेंट कर दिया। अब 2 जून को क्या कर रहे हैं, इनका बिल बनना है। तो बिल जब भी बनता है वो जर्नल में बनता है। तो जर्नल की शॉर्टकट की F7 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे डेबिट, तो डेबिट हमारा एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस के नाम से एक लेजर बनाएंगे। जो अल्ट C प्रेस करेंगे और मेंटेनेंस के नाम से एक लेजर बनाएंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पे इस टीडीएस अप्लीकेबल, इस फीचर, इस यानी इस लेजर पे हमें टीडीएस अप्लीकेबल कराना है। तो यहाँ पे अप्लीकेबल कराएंगे। और नेचर ऑफ पेमेंट, तो नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस का हमने पहले से बना लिया, तो यहाँ पे हम मेंटेनेंस ले लेंगे, देन एक्सेप्ट करा देंगे। कितना हमारा खर्चा हुआ है, टोटल हमारा खर्चा जो हुआ है वो बिल बना है 55,000, तो यहाँ पे हम 55,000 लेंगे। एंटर प्रेस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट किसको, पार्टी को, तो कैस्टल प्राइवेट लिमिटेड। एंटर जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये पूछेगा कि देखिए 55,000 रुपये का आपका खर्चा है, तो आपने इसी खर्चे पे आपने इसको 35,000 रुपये एडवांस दिया, तो एडवांस पे आपने टीडीएस काट लिया था। तो वही ये पूछ रहा है कि एडजस्ट अगेंस्ट एडवांस टीडीएस पेमेंट, यानी जो आपने एडवांस टीडीएस का पेमेंट किया था उस पर आपने टीडीएस काट लिया था, तो क्या उसके अगेंस्ट ना हमें काटना है। तो यहाँ पे इस फीचर को यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे तो पहले ये विंडो खुल के आएगी, और यहाँ पे सबसे पहले आप अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। जैसे अगेंस्ट करेंगे ये बिल बन के आएगी, यानी इस बिल से आपने 35,000 रुपया पेमेंट किया था। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ बताएगा कि 35,000 रुपया आपने जो पेमेंट किया था, देखिए उस पर इस टाइम कोई भी टीडीएस नहीं कटा। क्यों नहीं कटा, क्योंकि इस 35,000 के अमाउंट पे पहले ही टीडीएस कट चुका है। एंटर प्रेस करेंगे। अब हम न्यू रेफरेंस लेंगे, न्यू, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ स्पेस प्रेस करेंगे और मेंटेनेंस का ले लेंगे। अब देखिए 35 से 55,000 का बिल बना था, और 35,000 का हमने एडवांस दे दिया था। अब जो हमारा बिल बना 20,000 का, 20,000 के बिल में हमने 2,000 का 10%, 20,000 का 10%, 2,000 हमने इसका टीडीएस काट लिया। एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। न्यू रेफरेंस, देन न्यू रेफरेंस, एंड फिर क्रेडिट हम करेंगे टीडीएस ऑन मेंटेनेंस। ये 2,000 देखिए हमारा टीडीएस और कट गया। एक्सेप्ट कराने के बाद फिर जो भी अमाउंट बचता है वो हम पार्टी को पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट करने के लिए शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे और पेमेंट कर देंगे। जैसे कि F12 यहाँ प्रेस करिए, यूज सिंगल एंट्री मोड को नो कर लीजिए, एक्सेप्ट कराइए। पेमेंट किसको करना है, कैस्टल प्राइवेट लिमिटेड को। अब कितना अमाउंट पेमेंट करना है, तो जो इनका करंट बैलेंस दिखाएगा वही हमें पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पे 18,000 फिल कर देंगे। देन अगेन रेफरेंस, और किस बिल का पेमेंट हमें करना है, तो ये वाले बिल का, इस बिल का जो 53,000 का बना था। देन एक्सेप्ट, हमारा बैलेंस 0 हो गया। अब हम क्रेडिट करेंगे किससे, HDFC से। अब हमें क्या करना है, टीडीएस का पेमेंट करना है। जैसा कि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हर महीने इसका पेमेंट कर देना है। तो इसका पेमेंट करने से पहले हम जाएंगे डिस्प्ले में, स्टेचरी रिपोर्ट में, और टीडीएस रिपोर्ट में फॉर्म 26Q में जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 6200 रुपये आपका नॉर्मल रेट से कटा है टीडीएस। अब इसको कब से कब तक देखना है, तो यहाँ पे Alt F2 करिएगा और 1/5 से आप देखिएगा, या 1/6 से देखिए, 1/6 से लेके 1/7 तक का। तो अब आपको यहाँ सही रेट बताएगा कि देखिए आपका टीडीएस जो कटा है 55,000 पे 5500, 35,000 पे जो 3500 रुपये कटा था वो, और 2,000 पे जो 20,000 पे जो 2,000 कटा था वो, यानी दोनों मिला के 5500 रुपये हमारा टीडीएस कटा है। और इसी टीडीएस के अमाउंट को हमें पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने की शॉर्टकट की होती है Alt S। अब हमें टीडीएस का पेमेंट करना है, कब से कब तक का, तो 1/6 से लेके 1/7 तक का, और यहाँ पे 1/6 ले लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। 194J मेंटेनेंस का और ऑल आइटम, और यहाँ HDFC ले लेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। ये देखिए पहले हमारा जो कटा था वो 3500 का, उसका पेमेंट हुआ, और फिर दूसरा हमारा जो था वो 2,000 रुपया, ये दोनों हमारा पेमेंट हो गया गवर्नमेंट को। 1 जुलाई में ही करेंगे, तो F2 प्रेस करके डेट सही कर लेंगे, 1/7,
और एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पे चेक नंबर फिल कर दीजिएगा। ये हमारा TDS का भी पेमेंट, यहाँ इंक्लूड नॉट इंक्लूड बता रहा है तो इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। चेक DD नंबर, चेक डेट, PSR कोड जो 7 डिजिट का होता है, चालान नंबर जो 6 डिजिट का होता है, चालान डेट जो हमारा है, यहाँ पे HDFC ले लेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कंपनी पेड इंटरेस्ट टू मिस्टर राहुल ASDPD ऑफ रेट 12,000. Mr. Rahul has certificate from non-deduction zero rate of income tax section 197A. तो ये देखिए, ये कंपनी हमने क्या किया, इंटरेस्ट पेमेंट किया किसको, मिस्टर राहुल को। तो हमें क्या करना है, इस पे TDS काटना है। लेकिन यहाँ पे देखिए मिस्टर राहुल जो है उसने सर्टिफिकेट लिया है गवर्नमेंट से कि उसके ऊपर कोई भी TDS नहीं काटी जाएगी, उसके ऊपर कोई भी TDS नहीं काटी जाएगी। यानी हम तो इस पे TDS तो एप्लीकेबल कराएंगे लेकिन इस पे कोई TDS कटना नहीं चाहिए। तो आइए जीरो रेट वैल्यू को कैसे हम टैली में करते हैं। तो सबसे पहले वही जो प्रोसेस हमने ड्यू में किया था, एडवांस में किया था, वही प्रोसेस करना है, बस पार्टी के लेजर में हमें ध्यान देना है। तो आइए, तो सबसे पहले हमें ड्यू कराना है, तो ड्यू की एंट्री हमारी होगी जनरल में, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और जनरल की शॉर्टकट की F7 प्रेस करेंगे। F7 प्रेस करने के बाद डेबिट क्या होगा, एक्सपेंस, तो हमारा एक्सपेंस जो है वो इंटरेस्ट का, यहीं पे Alt C प्रेस करेंगे और इंटरेस्ट के नाम से एक लेजर बनाएंगे, इसका अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इस पे बताना है क्या इस पे TDS अप्लीकेबल होगा, हाँ अप्लीकेबल होगा, तो अप्लीकेबल कर दीजिएगा और यहाँ पे न्यू कैटेगरी लीजिएगा और जो नेम बनाइएगा इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट। तो इसका जो अंडर सेक्शन होता है वो 194A होता है और इसकी जो रेट होती है वो भी 5% होती है। जो इसकी एग्जाम्पशन 5% नहीं, सॉरी 10% होती है और जो इसकी एग्जाम्पशन लिमिट होती है वो होता है 10,000 रुपये। एक्सेप्ट करा देंगे। 12,000 रुपये अमाउंट है। अब क्रेडिट, अब जब भी हम किसी पार्टी को क्रेडिट देते थे तो उसका जो अमाउंट होता था वो माइनस हो जाता था, लेकिन यहाँ पे उसने सर्टिफिकेट दिया है मिस्टर राहुल ने तो उसका कटना नहीं चाहिए। तो आइए क्या करते हैं, Alt C प्रेस करेंगे और पहले लेजर बनाएंगे। जैसा कि लेजर हमारा है मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल ये हमारे सेंडिक क्रेडिटर है, इस फीचर को सेंडिक क्रेडिटर ले लेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस फीचर को यस कर देंगे और इस TDS डिडक्टेबल, क्या इस फीचर पे हमें TDS डिडक्टर करना है इस लेजर पे, तो इसको कहिएगा हाँ करना है, करना है। फिर कैसा करना है, तो ये हमारी मिस्टर राहुल क्या है, इंडिविजुअल HUF रेसिडेंट है, यहाँ पे ये लीजिएगा और डिडक्टेड TDS इन सेम वाउचर, इस फीचर को यस कर दीजिएगा। ऑल आइटम और यूज एडवांस TDS एंट्री, ये फीचर कभी आता नहीं है जल्दी, ये हमारे टैली में पहले से इनेबल था इसलिए आता है। तो जब भी जीरो रेट का केस हो, जब भी जीरो रेट का केस हो तो ये फीचर आपको लाना पड़ेगा। ये फीचर आता कहाँ से है, यूज एडवांस TDS एंट्री, तो यहीं पे आप F12 प्रेस करिएगा। जैसे आप F12 प्रेस करेंगे तो आपको यहीं मिलेगा अलाउ एडवांस एंट्री इन TDS मास्टर, इस फीचर को यस करा दिए। जैसे कि देखिए अभी ये फीचर नो रहेगा, ऑटोमेटिक नो रहता है, अगर हम नो कर दें तो ये फीचर यहाँ पे दिखेगा नहीं। इसी फीचर को हमें लाने के लिए यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे और यूज एडवांस TDS मास्टर, इस फीचर को यस कर देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। अब ये फीचर जब आएगा तो इसी फीचर को जाके हम यस करेंगे। जैसे इस फीचर को हम यस करेंगे, यहाँ पे आपको एक मिलेगा सेट अल्टर जीरो लोअर डिडक्शन, हमें जीरो रेट से करना है। तो यहाँ इस फीचर को यस करेंगे, जैसे यस करेंगे एक विंडो खुल के आएगी, ये नेचर ऑफ पेमेंट, यानी किस पे आपको जीरो रेट लगाना है, तो इंटरेस्ट पे, हमें इंटरेस्ट का केस था, इंटरेस्ट ले लेंगे। अब यहाँ पे जो होगा वो 197A पे जीरो रेट लगेगा, 197A। अब जो क्या हुआ था कि मिस्टर राहुल को सर्टिफिकेट मिला था, उस सर्टिफिकेट का डेट डालना है, कोई भी आप डेट डाल दीजिएगा और अप्लीकेबल कब से करना है तो अप्लीकेबल भी कर दीजिएगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर कुछ भी डाल दीजिएगा और 1/4 से अप्लीकेबल कर दीजिएगा और एक्सेप्ट करा दीजिएगा। और यहाँ पे पैन नंबर जरूर भर दीजिए, अगर पैन नंबर नहीं भरेंगे तब भी जीरो रेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ASDPD 1253 ASDPD
1253J और एक्सेप्ट करा दीजिएगा। अब ये देखिए यहाँ पे कोई भी इनका TDS नहीं कटा, इसलिए नहीं कटा क्योंकि इन पे जीरो रेट का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अलाउ जीरो वैल्यू हमने इस पे किया है, डेट हमारा है 2/8, हाँ सॉरी 1/7 है तो 1/7 में हमने एंट्री कर दी। देन एक्सेप्ट करा देंगे, न्यू रेफरेंस एक्सेप्ट करा देंगे। अब इसका तो हमें TDS का पेमेंट नहीं करना, सिर्फ पार्टी को पेमेंट करना है, तो पार्टी को पेमेंट करने के लिए पेमेंट में करेंगे, पेमेंट की शॉर्टकट की F5। पार्टी हमारा है मिस्टर राहुल, तो यहाँ मिस्टर राहुल कितना अमाउंट पेमेंट करना है जो इनका करंट बैलेंस दिखाए, तो 12,000 रुपये इनको हम पेमेंट कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगेन रेफरेंस लेंगे, अगेन रेफरेंस लेने के बाद यहाँ पे इस अब क्रेडिट पूछ रहा है किसके थ्रू कर रहे हैं, तो HDFC ले लेंगे। देन एक्सेप्ट कराएंगे और यहाँ पे कोई भी बिल नंबर हम यहाँ पे फिल कर देंगे, चेक नंबर, और एक्सेप्ट करा देंगे। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब देखिए जीरो रेट से जो हमने अलाउ किया था वो हम उसका रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे, TDS रिपोर्ट फॉर्म 26Q। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जीरो रेट टैक्सेबल एक्सपेंस, यानी जो ऐसा एक्सपेंस हुआ जिसपे जीरो रेट टैक्सेबल हुआ है, यहाँ पे 12,000, कोई भी इस पे टैक्स नहीं घटा है, हमें कोई भी गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करना है। तो यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2/8/2016 कंपनी पेड रेट 17,500 एज ए डिविडेंड। डिविडेंड का हमें पेमेंट करना है, डिविडेंड का हमें पेमेंट करना है किसको, मिस्टर राज एडवर्टाइज लिमिटेड को। राज एडवर्टाइजिंग लिमिटेड हैज अ सर्टिफिकेट फॉर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स अ लोअर रेट 1% ऑन डिविडेंड। अब देखिए हमें TDS पे हमें क्या करना है, ये डिविडेंड का एक्सपेंस किया है, किसको हमने पेमेंट किया है, किसको हमने पेमेंट किया है, किसको हमने पेमेंट किया है, जैसे कि यहाँ पे राज एडवर्टाइजिंग लिमिटेड को। क्या एक्सपेंस है, डिविडेंड का। डिविडेंड का जब भी हम पेमेंट करेंगे तो इसका भी एक सेक्शन होता है, जैसे 194, और इस पे जो TDS करता है वो 10% हमारा TDS, 5% हमारा TDS करता है। तो 5% जो हमारा TDS करता है, लेकिन देखिए राज एडवर्टाइजिंग ने भी एक सर्टिफिकेट पाया है कि इनका जो TDS कटेगा वो लोअर रेट से, जो लोअर रेट इनका है 1%, यानी 1% के हिसाब से इनका TDS कटना चाहिए। जो हमारा रूल है उस हिसाब से नहीं कहेगा क्योंकि इन्होंने सर्टिफिकेट पाया है। तो जैसे हमने जीरो रेट का किया था वैसे हम इसको करेंगे। तो आइए कितने 2/8 में करना है, तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर बिल बनाना है, तो बिल बनाने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और F7 में यानी जर्नल में एंट्री करेंगे, F7 प्रेस करेंगे। क्या चीज़ हमारा खर्चा हो रहा है, तो डिविडेंड, यहीं पे Alt C प्रेस करेंगे और डिविडेंड के नाम से एक लेजर बनाएंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इन्वेंटरी यहाँ पे इस TDS एप्लीकेबल इस फीचर को यस कर देंगे, एप्लीकेबल करा देंगे। एप्लीकेबल कराने के बाद नेचर ऑफ पेमेंट में न्यू कैटेगरी लीजिएगा। अब डिविडेंड के नाम से एक कैटेगरी बनाएंगे, डिविडेंड। अब डिविडेंड का जो अंडर जाएगा वो जो उनका सेक्शन होता है वो 194 होता है, इनका जो रेट होता है वो भी 5% होता है, और इनकी जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है वो इस टाइम 5,000 रुपये है। यस कर देंगे, देन एक्सेप्ट करा देंगे। अब डेबिट हमारा जो खर्चा हुआ है, हमारा जैसे कि खर्चा यहाँ पे दिखा रहा है 17,500, तो यहाँ पे 17,500 फिल कर देंगे। अब क्रेडिट पार्टी को करेंगे, तो मैसेस, जैसे कि मैसेस हमारे हैं राज एडवर्टीजमेंट, तो यहाँ पे Alt C प्रेस करेंगे और राज एडवर्टीजमेंट के नाम से एक लेजर बनाएंगे अंडर सेंड क्रेडिटर। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इस फीचर को यस कर देंगे। और इस TDS डिडक्टेबल, क्या इस पार्टी पे TDS काटना है, तो हाँ काटना है, इस फीचर को यस करेंगे। जैसे यस करेंगे ये डिडक्टिव टाइप पूछेगा कैसा पार्टी है, तो ये जो हमारा पार्टी है देखिए न कोई नाम है, तो नाम होता तो इंडिविजुअल HUF होता, और अगर आगे प्राइवेट लिमिटेड होता तो ये कंपनी रेसिडेंट होता, लेकिन ये राज एडवर्टाइजमेंट है तो ये हमारा जो है पार्टनरशिप फर्म है, एक फर्म है ये। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म ले लेंगे। डिडक्टेड TDS इंसियम वाउचर इस फीचर को यस कर देंगे और यहाँ पे डिविडेंड ले लेंगे। एंड ऑफ लिस्ट यूज एडवांस TDS इन मास्टर इस फीचर एंट्री, यूज एडवांस TDS एंट्री इस फीचर को यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा सेट अल्टर जीरो लोअर डिडक्शन, इस फीचर को यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे अब हमें पूछ रहा है कि नेचर ऑफ पेमेंट किस पे आपको लोअर डिडक्शन देना है, तो हमें डिविडेंड पे देना है, यहाँ डिविडेंड ले लेंगे। और हमें क्या लोअर देना है कि जीरो रेट, तो हमें लोअर देना है तो लोअर ले लेंगे। सर्टिफिकेट नंबर जो इनको मिला होगा वो नंबर हम डाल देंगे, कब से करना है तो 1/4 से करना है,
और यहाँ पे परसेंटेज डिफाइन कर देंगे कितना इनको लोअर रेट मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा है 1%, तो यहाँ पे 1% कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे और यहाँ पे पैन नंबर जरूर फिल कर देंगे। देन ये देखिए हमारा TDS कट गया 17,500 में से 17,325 हुआ, यानी 175 रुपये TDS कट चुका है, यानी 1% कटा हुआ है। हमने डिफाइन किया था 5%, लेकिन लोअर रेट की वजह से यहाँ पे कटा 1%। न्यू रेफरेंस और यहाँ पे एक लेजर और बनाएंगे, TDS ऑन डिविडेंड अंडर, ये भी एक टैक्स है, टू ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ पे TDS ले लेंगे और यहाँ पे जो हमारा है वो डिविडेंड ले लेंगे, एक्सेप्ट। और हमारा ये जो डेट था वो 2/8 था, 2/8 डाल देंगे एंड एक्सेप्ट करा देंगे। अब सीधे हम पार्टी को पेमेंट करेंगे। पार्टी को पेमेंट करने के शॉर्टकट की F5 प्रेस करेंगे और जो हमारी पार्टी थी उस पार्टी को पेमेंट कर देंगे। कितना पेमेंट करेंगे? जो इनका करंट बैलेंस दिखाएगा 17,325। अगेन रेफरेंस किसके थ्रू कर रहे हैं? तो HDFC, यहाँ पे HDFC ले लेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। जैसे कि यहाँ पे बिल नंबर भरना है, बिल नंबर फिल कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। अब हम क्या करेंगे? अब जाके हम रिपोर्ट देखते हैं। तो रिपोर्ट देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद स्टेचुरी रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा TDS रिपोर्ट। TDS रिपोर्ट में जाइए, फॉर्म 26Q में चले जाइए। ये भी आपको मिलेगा, एक तो हमारा जीरो रेटेड था और देखिए दूसरा हमारा है लोअर रेटेड टैक्सेबल एक्सपेंसेस। 17,500 पे 175 रुपये TDS कटा। यही TDS हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे। गवर्नमेंट को पेमेंट करने की शॉर्टकट की होती है Alt+S। TDS का पेमेंट करना है कब से? 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। कब हमने TDS काटा था? तो 2/8 में हमने काटा था, तो ये होगा 1/8 से लेके 1/9 तक। कब हमने TDS काटा था? 2/8 में, यहाँ 2/8 लेंगे और 194 सेक्शन था, डिविडेंड का था, ऑल आइटम और HDFC एक्सेप्ट। ये देखिए हमारा गवर्नमेंट को पेमेंट हो गया, एक्सेप्ट करा देंगे। चेक नंबर यहाँ पे कुछ फिल कर देंगे। ये देखिए नॉट इंक्लूड हुआ है तो इसको हम इंक्लूड करा देंगे। इंक्लूड कराने के लिए यहाँ जाएंगे और यहाँ पे हम चेक DD नंबर, चेक डेट हमारा जो था वो 1/9 में था। PSR कोड 7 डिजिट का होता है, 7 डिजिट कर लीजिएगा इसको। चालान नंबर 6 डिजिट का होता है, वो भी फिल कर देंगे। चालान डेट 1/9, यहाँ पे HDFC बैंक, एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए इंक्लूड हो गया। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ऑन 1/10/2016 कंपनी रिसीव अ बिल फॉर डिजाइनिंग सर्विस। ये देखिए अब सर्विस का भी केस है। डिजाइनिंग सर्विस फ्रॉम मैसेस राजश्री डिजाइनिंग सर्विस 35,000 इंक्लूजिंग ऑफ सर्विस टैक्स एंड ऑन 2/10/2016 कंपनी इश्यू अ चेक ऑफ SBI, यानी इसको पेमेंट भी कर रही है टू मैसेस राजश्री डिजाइनिंग सर्विस ऑफ देयर ड्यूज आफ्टर डिडक्टिंग TDS। यानी ये जो हमारा केस है, ये देखिए हमारा जो रिसीव हमने डिजाइनिंग, यानी डिजाइनिंग की हमने सर्विस, ये एक तरीके का सर्विस भी है और ये हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस भी है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा जो क्वेश्चन है इसका कि सर्विस टैक्स विद TDS का है, यानी इस पे सर्विस टैक्स भी पार्टी चार्ज करेगा। जैसे सर्विस टैक्स पार्टी चार्ज करेगा हम उससे TDS भी काट लेंगे, यानी दोनों केस होना चाहिए। वो पार्टी सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड है इसलिए वो सर्विस चार्ज कर रहा है और हम TDS में रजिस्टर्ड है, ये हमारा एक्सपेंस हुआ है तो हम TDS भी इस पे काटेंगे। तो दोनों के जब भी सर्विस टैक्स विद TDS का होता है तो उसकी एंट्री जिस बाउचर में करते हैं उस बाउचर का नाम है जनरल, यानी F7 में हम इस सर्विस टैक्स विद TDS की एंट्री करते हैं। अब सर्विस टैक्स विद TDS की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम फीचर इनेबल कराएंगे। तो टैली में आएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे F11 प्रेस करेंगे और स्टेचुरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे और यहीं पे आपको मिलेगा इनेबल सर्विस टैक्स। इस फीचर को यस करेंगे और इनेबल सर्विस टैक्स अल्टर सर्विस टैक्स डिटेल को भी यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे ये सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, तो सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डालेंगे और डिफाइन सर्विस कैटेगरी एंड टैक्स डिटेल एज अ मास्टर, इस फीचर को यस कर देंगे एंड एक्सेप्ट करा देंगे।
इस फीचर को यस कराने के बाद हमने बताया कि जनरल में एंट्री होगी, तो जनरल में एंट्री, अब एंट्री क्या होगी, तो इसकी एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट यानी एक्सपेंस जो हमारा खर्चा है उसको पार्टी को हमें पेमेंट करना है, तो उसके साथ हमें सर्विस टैक्स का भी पेमेंट करना है, यानी सर्विस टैक्स का अमाउंट उसमें जोड़ना चाहिए। तो ये चीज एक्सपेंस भी डेबिट हुई है तो डेबिट भी सर्विस टैक्स भी होगा। इसी तरह कृषि कल्याण भी होगा और एसबीसी भी, स्वच्छ भारत सेस भी होगा। क्रेडिट होगा हमारा पार्टी और क्रेडिट होगा टीडीएस। तो हमारा एक्सपेंस है, तो सबसे पहले एक्सपेंस जो हमारा है जैसे डिजाइनिंग का है, तो यहाँ पे डिजाइनिंग के नाम से एक लेजर बनाएंगे, अल्ट सी प्रेस करेंगे और डिजाइनिंग के नाम से एक लेजर बनाएंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पे इस सर्विस टैक्स अप्लाई, क्या इस पे हमें टीडीएस सर्विस टैक्स अप्लीकेबल कराना है, तो हाँ अप्लीकेबल कराना है, इसे एप्लीकेबल कराइएगा। सेट अल्टर सर्विस टैक्स डिटेल को यस कर दीजिएगा। जैसे यस करेंगे ये सर्विस कैटेगरी पूछेगा, तो यहीं पे अल्ट सी प्रेस करिएगा और डिजाइनिंग के नाम से एक कैटेगरी बनाइए और इस यहाँ पे सर्विस टैक्स का रेट डिफाइन कर देंगे, स्वच्छ भारत का रेट डिफाइन करेंगे और कृषि कल्याण का भी रेट डिफाइन कर देंगे। एक्सेप्ट कराएंगे। अब क्या इस हमें लेजर पे टीडीएस भी एप्लीकेबल कराना है, तो टीडीएस भी एप्लीकेबल कराना है, तो यहाँ पे हम एप्लीकेबल करा देंगे और यहाँ पे न्यू कैटेगरी बनाएंगे डिजाइनिंग के नाम से। अब डिजाइनिंग भी हमारा ये क्या एक प्रोफेशनल है, तो फीस पर प्रोफेशनल में जाएगा। इसकी जो होती है सेशन 194 है और यहाँ पे रेट जो उसका होता है 10% होता है। अब इसकी एग्जामिशन लिमिट जो होती है वो 30,000 होती है, तो यहाँ 30,000 डिफाइन कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट, अब देखिए सबसे पहली बात, ये जो 35,000 का जो हमने डिजाइनिंग सर्विस रिसीव किया है वो जो है इंक्लूजिंग ऑफ सर्विस टैक्स है, वो जो हमारा है इंक्लूजिंग ऑफ सर्विस टैक्स है। तो यहाँ पे इंक्लूजिंग के लिए एक फीचर इनेबल कराना देते हैं, यहीं पे F12 प्रेस करिएगा। सॉरी, सबसे पहले ये देखिए किसका वाउचर खोला है, पेमेंट का, तो इसको आप जनरल खोल लीजिएगा, जनरल में, ठीक है, और यहीं पे F12 प्रेस करिएगा और दोबारा F12 प्रेस करिएगा और यहीं पे आपको मिलेगा अलाउ एंट्री ऑफ अमाउंट इंक्लूजिंग ऑफ टैक्स ऑफ सर्विस लेजर, यानी इंक्लूजिंग का केस करना है, तो यस करिएगा। यस करके एक्सेप्ट कराएंगे, एक बार और एक्सेप्ट कराएंगे। तो जैसे एंटर प्रेस करेंगे ये पूछेगा इंक्लूजिंग ऑफ सर्विस टैक्स, उसका अमाउंट डालिए जो इंक्लूजिंग हो, तो 35,000 है, 35,000 यहीं पे फिल कर देंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए सर्विस टैक्स का अमाउंट काट लिया, ये अब एक्सक्लूजिंग अमाउंट दिखा रहा है। तो एंटर प्रेस करेंगे, फिर हम डेबिट करेंगे किसको, सर्विस टैक्स को, तो यहीं अल्ट सी प्रेस करेंगे और सर्विस टैक्स के नाम से एक लेजर बनाएंगे। सर्विस टैक्स का अंडर जो जाएगा वो ड्यूटी एंड टैक्सेस जाएगा, यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस ले लेंगे और यहाँ पे सर्विस टैक्स और यहाँ पे भी सर्विस टैक्स। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि टीडीएस एप्लीकेबल, क्या इस लेजर पे हमें टीडीएस एप्लीकेबल कराना है, नहीं इस पे नहीं कराना है, हमें जो कराना था वो एक्सपेंस पे कराना था, तो ये अनडिफाइंड करके एक्सेप्ट करा दीजिए। ये देखिए हमारा टीडीएस भी खुल गया। फिर हम डेबिट करेंगे के किसी को, तो यहीं अल्ट सी प्रेस करेंगे और के किसी इस नाम से एक लेजर बनाएंगे अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस और यहाँ पे कृषि कल्याण सेस लीजिएगा और देन एक्सेप्ट करा दीजिएगा। फिर हम डेबिट करेंगे किसको, यहीं पे अल्ट सी प्रेस करेंगे और एसबीसी के नाम से एक लेजर बनाएंगे अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस और यहाँ पे स्वच्छ भारत सेस ले लीजिएगा, देन एक्सेप्ट करा दीजिएगा। अब डेबिट हो गया, देखिए 34,999 रुपये 99 पैसे से डेबिट, यानी 35,000 से हमारा पूरा टोटल डेबिट हो गया। अब हम क्रेडिट करेंगे किसको, पार्टी को, तो पार्टी जो हमारी है मैसेज राजश्री, क्या है मैसेज राजश्री डिजाइनिंग, तो यहाँ अल्ट सी प्रेस करेंगे और मैसेज राजश्री के नाम से एक लेजर बनाएंगे अंडर साइड क्रेडिटर और यहाँ मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस फीचर को यस, और जब भी मैसेज नाम दे दे टीडीएस डिडक्टेबल यस, और जब भी मैसेज नाम दे दे तो डिडक्टेड है हमारा पार्टनरशिप फर्म होगा, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म ले लीजिएगा। डिडक्टेड टीडीएस इन सेम वाउचर, इस फीचर को यस, और यहाँ पे हम ले लेंगे डिजाइनिंग एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पे यूज एडवांस टीडीएस एंट्री, ये फीचर हम कब यस कराते हैं, जब हमें जीरो रेट और लोअर रेट का केस रहता है तभी इस फीचर को यस कराते हैं, नहीं तो नहीं कराएंगे। और इस पार्टी में हम पैन नंबर भर देंगे, तो एक्सेप्ट करा देंगे। जैसे एक्सेप्ट कराएंगे वो टीडीएस काट लेगा ऑटोमेटिक, देन फिर एंटर मारेंगे, न्यू रेफरेंस एक्सेप्ट कराएंगे। अब क्रेडिट, फिर यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करेंगे और टीडीएस ऑन डिजाइनिंग के नाम से एक लेजर बनाएंगे अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस और यहाँ पे टीडीएस ले लेंगे
और यहाँ पे कैटेगरी जो हमारी है वो डिजाइनिंग ले लेंगे, देन एक्सेप्ट करा देंगे। ये देखिए हमारा टीडीएस भी कट गया और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद हमने ड्यू कर दिया, बिल बना दिया। अब हम पार्टी को पेमेंट करेंगे। पार्टी को पेमेंट करने के लिए पाइप में प्रेस करेंगे यहाँ पे, और पार्टी जो हमारी थी मैसेज राजश्री, तो मैसेज राजश्री ये जो है देखिए जितना इसका बैलेंस दिख रहा है वही पेमेंट करेंगे। जैसे 31,956 रुपये 99 पैसे, ये पेमेंट हम इनको पार्टी को कर देंगे। अगेन रेफरेंस, और किसके थ्रू कर रहे हैं, तो HDFC से। अब हम क्या करेंगे, टीडीएस का पेमेंट करेंगे। तो टीडीएस का पेमेंट करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, उसके बाद डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेशनरी रिपोर्ट में जाएंगे, और हमें टीडीएस का पेमेंट करना है। तो टीडीएस रिपोर्ट में जाएंगे, फॉर्म 26Q में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर आप डेट सही करें, हमने एंट्री कितने डेट में की है, सॉरी मैं डेट का ध्यान नहीं दिया था। तो मैसेज डिजाइनिंग हमने 2/8 में की है, तो इसको पहले सही करके हम 2/9 कर लेते हैं। तो अब डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेशनरी रिपोर्ट में जाएंगे, टीडीएस में जाएंगे, और फॉर्म 26Q में जाएंगे। अब हम डेट सही करते हैं, जैसे 1/9 से हम डेट देखते हैं, 1/9 से लेके 1/10 तक का। अनसर्टेन ट्रांजेक्शन एक बता रहा है कि जैसे कि यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन है, अंडर टीडीएस अप्लीकेबल नहीं हुआ है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी एंट्री कर दी, ये एंट्री बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप टीडीएस का भी पेमेंट कर सकते हैं उसी तरह। अब कह रहा है कंपनी पेड कमीशन 16,000 टू मिस्टर अमित ऑन 1/11/2016 डिडक्टेड टीडीएस एट हायर रेट, यानी हायर रेट पे इस पे टीडीएस काटना है। जैसे हमारा कमीशन का जो सेक्शन होता है 194H होता है, इसकी एग्जाम्पशन लिमिट 15,000 होती है, और इसका जो रेट करता है वो 5% करता है, और ये कह रहा है हायर रेट। तो हायर रेट करता कब है, जब भी हम किसी पार्टी का पैन नंबर नहीं भरते हैं तो वो 20% करता है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पार्टी का पैन नंबर नहीं दिया, तो सीधे हम पैन नंबर नहीं डालेंगे, बस ये एंट्री करेंगे। तो बिल बनाएंगे, बिल बनाने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, और एफ से किस डेट में करना है, तो हम करते हैं इसको 1/11 में, और 2 प्रेस करिए, और 1/11 में ये एंट्री करेंगे। 1/11 में तो सबसे पहले हमारा खर्चा जो है कमीशन का, अल्ट C प्रेस करेंगे, और कमीशन के नाम से एक लेजर बनाएंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहाँ पे इस सर्विस एप्लीकेबल, इसको नॉट एप्लीकेबल इस पे कर दीजिएगा, और इस टीडीएस एप्लीकेबल इस फीचर को एप्लीकेबल कराइएगा। एप्लीकेबल कराने के बाद नेचर ऑफ पेमेंट जो होगा वो आप पेमेंट करिएगा। नेचर ऑफ पेमेंट जैसे कि यहाँ पे न्यू कैटेगरी बनाएंगे, और कमीशन के नाम से एक हम कैटेगरी बना लेंगे। अब सेक्शन इसका जो होता है 194H होता है, और इसका जो परसेंटेज होता है वो 5%, और इसकी जो एग्जाम्पशन लिमिट होती है वो 15,000 होती है। एक्सेप्ट कराइएगा। अब हमारा अमाउंट था 16,000। टीडीएस हमने क्या रेट जो हमने डिफाइन किया वो 5%, लेकिन हायर रेट से कटना है। तो यहाँ पे अल्ट C प्रेस करके पार्टी का लेजर बनेगा, जैसे कि हमारे पार्टी हैं मिस्टर अमित, ये हमारे सिंडिकेटर होंगे, सिंडिकेटर लीजिएगा। मेंटेन बैलेंस बिल इस फीचर को यस, और यहाँ पे टीडीएस इस फीचर को यस करेंगे। जैसे यस करेंगे डिडक्टेड टीडीएस, ये हमारे एक नाम है मिस्टर अमित है, तो ये इंडिविजुअल HUF होंगे, रेसिडेंट एक्सेप्ट, और यहाँ पे कमीशन ले लेंगे। अब देन यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, पैन नंबर भरते हैं। बस इसका पैन नंबर नहीं दिया तो पैन नंबर हम फिल नहीं करेंगे। जैसे इंटरफेस करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो कटा है 4,200, ये 3,200, यानी 16,000 का 3,200 कितना 20% कट गया, यानी हायर रेट से। अब यहाँ पे न्यू रेफरेंस, दोबारा न्यू रेफरेंस लेंगे, और यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे टीडीएस ऑन कमीशन अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ पे टीडीएस ले लेंगे, देन यहाँ पे कमीशन ले लेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। ये हमारा कट गया, एंटर एक्सेप्ट कराएंगे। अब हम जब जाके रिपोर्ट में देखेंगे, तो रिपोर्ट में हमारा देखिए रिपोर्ट, ये स्टेशनरी रिपोर्ट में जाएंगे, और टीडीएस रिपोर्ट फॉर्म 26Q 1/9 से देखना है हमें ना, 1/11 से, तो 1/11 से 1/12 तक का।
यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन फिर बता रहा है, शायद एंट्री हमने कब की है 1/11 में। हाँ देखिए यहाँ पे बता रहा है पैन नॉट अवेलेबल फॉर पार्टी, जैसे कि इसने पैन नहीं दिया है, पैन नहीं दिया इसलिए यहाँ पे ये एंट्री नहीं दिखाई है। तो यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन आपको मिलेगा, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में जाइएगा और यहाँ पे देखिएगा पैन नॉट अवेलेबल ऑफ पार्टी, यहाँ पे चले जाइएगा और यहाँ पे पैन नंबर नहीं दिया है तो मत बताइएगा, इंटर प्रेस करिएगा और यहाँ पे कर दीजिएगा नॉट अप्लाई। नॉट अप्लाई जैसे करेंगे नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पे देखिए अब आ जाइए उसका, देखिए यहाँ पे बता रहा है हायर रेट, डिडक्शन रेट हायर रेट से काटने के लिए कहा था वो हायर रेट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पेड टीडीएस अमाउंट टू गवर्नमेंट विद लेट फाइन, यानी लेट फाइन के साथ टीडीएस को पेमेंट कर रहा है। अब देखिए 1/11 में हमने टीडीएस काटा, गवर्नमेंट का रूल कहता है कि अगले महीने इसका पेमेंट करिए, यानी 1/12 में इसका पेमेंट कर दिए, लेकिन आपने पेमेंट किया है 1/1 में, तो गवर्नमेंट कहती है कि जब भी एक दिन भी लेट हो गया तो आपको लेट फाइन के साथ पेमेंट करना पड़ेगा। तो लेट फाइन का पेमेंट कैसे करते हैं, यहाँ अल्ट एस प्रेस करिएगा और यहाँ पे टीडीएस कब से कब तक का था 1/11 का था, कब से कब तक का 1/12 का। अब 31 यहाँ कितने तारीख 1/11 जिस डेट में हमने टीडीएस काटा था, तो 1/194H है वो एक जो हमने पहला जो हमने जैसे कि यहाँ पे हमने डिजाइनिंग का था उसका भी अगर हम चाहें तो उसका भी पेमेंट एक ही साथ कर सकते हैं। चलिए दोनों को एक साथ करके देख लेते हैं होता है कि नहीं, तो ऑल आइटम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अब कमीशन, अब हमें कमीशन लेना है, कमीशन का पेमेंट करना है कि डिजाइनिंग का, तो हमें दोनों का पेमेंट करना है, तो यहाँ ऑल आइटम ले लीजिए। हम यहाँ पे आपको एक और तरीका बता सकते हैं कि सारे एक साथ में कैसे आप कर सकते हैं। ऑल आइटम लीजिए और यहाँ पे ऑल आइटम HDFC। अब ध्यान दीजिएगा हमें ये पेमेंट करना है 1/12 में, ठीक है, यानी अब डिजाइनिंग का भी लेट में पेमेंट हो रहा है, इसका मतलब होगा। तो ये देखिए अब हम क्या, ये जब एक्सेप्ट करने जाएंगे तो ये एक्सेप्ट होगा, तो फिर यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करिए, फिर इंटर प्रेस करिए। अब यहीं पे आप लेट फी का एक लेजर बनाएंगे, यहीं अल्ट C प्रेस करिएगा और लेट फी के नाम से एक लेजर बनाएगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पे कुछ नहीं बस एक्सेप्ट करा दीजिए। जैसे एक्सेप्ट कराएंगे ये विंडो खुल के आएगी कि ये जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं टीडीएस को गवर्नमेंट को पेमेंट करने में ये कैसा है, तो आप बताइएगा। यहाँ पे लेट फी है और लेट फी जो होता है वो 1.5% होता है, तो एक महीने का हमें कैलकुलेट करना है, तो जितना टोटल अमाउंट होता है उसी का हम कैलकुलेट करते हैं। अल्ट C प्रेस करिएगा और यहाँ पे 6243 इंटू 1.5% यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, ये टीडीएस का हमारा अमाउंट हो गया। एंड ऑफ लिस्ट ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एक्सेप्ट देखिए नॉट इंक्लूड है तो इसको हम इंक्लूड कर देंगे, यहाँ पे इंक्लूड, जैसे यहाँ पे चेक नंबर भरिएगा, चेक डेट हमारा हो जाएगा और ये हमारा होगा ये सर्कुलर, ये आप फिल कर लीजिएगा, चालान नंबर, चालान डेट, HDFC जो होगा, जो भी कुछ भी यहाँ पे आप फिल कर देंगे तो ये आपका एक्सेप्ट कर लेगा। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। ओके, हमारा ये सारा क्वेश्चन पूरा हो गया। ओके, थैंक यू।